सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 21 फरवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जो कि लिखा गया है समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश और जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश को पत्र लिखा गया है। विषय है इस पत्र का शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। साथियों, एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो 25% विद्यार्थी निःशुल्क एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूलों में, उनके लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसके विस्तृत दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं क्या है पूरे अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र के 3 पत्रों का संदर्भ दिया है, 5 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024 और 20 फरवरी 2024। तीनों पत्रों का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। आगे लिखा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 घ के प्रभावी क्रियान्वयन और कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरांत सत्यापन में पात्र पाए गए बच्चों में से लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन पश्चात सत्र 2024-25 के निःशुल्क प्रवेश की कार्रवाई की जाना है। कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन के पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में जो विद्यार्थी पात्र पाए जाएंगे उनको ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीट का आवंटन होगा और 2024-25 के लिए वे निःशुल्क प्रवेश की उनकी कार्रवाई की जाएगी और प्रवेश के लिए वो पात्र माने जाएंगे। सबसे पहले निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही, यानी कि प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने ग्राम या वार्ड पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। यानी कि जिनके विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है उनको सबसे पहले अपने पड़ोस के स्कूलों की सीटों को देखना होगा और ऑनलाइन समग्र आईडी और आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना होगा। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेज से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अपने पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों में से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से उनका प्रवेश के लिए स्कूल आवंटित किया जाएगा। सबसे पहले प्रवेश की प्रक्रिया जान लेते हैं, जिसकी समय सारणी इस प्रकार रहेगी। पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश एवं त्रुटि सुधार 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक ये कार्य करना होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी करना है और त्रुटि सुधार का कार्य भी करना है। इसके पश्चात है आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र। सत्यापन केंद्र आपका होगा शासकीय जन शिक्षा केंद्र होगा, जिसमें आपको सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन होगा 24 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक, यानी कि 24 फरवरी से 5 मार्च तक सत्यापन होगा। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन और चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना, यानी कि रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी होगी जिसमें स्कूल का आवंटन होगा और चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी। वो काम होगा 7 मार्च 2024 तक। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन की रिपोर्टिंग करना, यानी कि यदि आवंटन हो जाता है तो अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना पड़ेगा और वहां पर स्कूल में मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन की रिपोर्टिंग का काम होगा। वो होगा 11 मार्च 2024 से 19 मार्च 2024 तक। इसके पश्चात द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा, जो कि 21 मार्च 2024 तक होगा। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट किया जाएगा, वो किया जाएगा 22 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन होगा, वो होगा 28 मार्च 2024 को।
आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन की रिपोर्टिंग करना है। ये करना है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024 के बीच में। अब देख लेते हैं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश। सबसे पहला है प्रवेश के लिए पात्रता क्या रहेगी और आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। जान लेते हैं प्रवेश के लिए पात्रता। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) घ के अंतर्गत ऐसे बच्चे इसमें पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो। सबसे पहला बात करते हैं वंचित समूह। वंचित समूह में आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे जो कि मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार और HIV ग्रस्त बच्चे ये वंचित समूह में आते हैं। ये इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। और तीसरा है कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता एवं खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया हो, उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो, या माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका और अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी मृत्यु जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के बीच हुई हो। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों की। वंचित समूह और कमजोर वर्ग के क्या क्या प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए पालक या अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज इसमें मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति में शामिल है एक तो बंजारा जाति, हाबुड़ा जाति, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बंछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी और सनोरिया ये विमुक्त जाति में शामिल हैं। इनमें शामिल पालक के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार प्रवेश पत्र के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। अब बात करते हैं कमजोर वर्ग की। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल होते हैं। अतः पालक या अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम से है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का BPL कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। यानी कि जिस जिले का BPL कार्ड आपका बना हुआ है उसी जिले में आप प्रवेश ले सकते हैं। सत्यापन अधिकारी का दायित्व होगा कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है यह वैध है और जीवित BPL कार्ड धारी है। अगला है शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगला बिंदु है राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता, खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से भी जारी आदेश क्रमांक जो कि 21 मई 2021 अनुसार कार्रवाई की जाए। बात करते हैं अब निवास प्रमाण पत्र की। निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक या अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे। पहला दस्तावेज रहेगा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची और समग्र पर्ची। ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड जिसमें मनरेगा का जो रहता है
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल और पानी बिल, अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक या अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, ये इसमें शामिल रहेगा। यदि पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। अब आयु सीमा के संबंध में पात्रता। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो और भी देख लेते हैं। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निम्नानुसार होगी। सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाएगी। नर्सरी में 3+ वर्ष होना चाहिए, यानी कि 3 साल से ऊपर का होना चाहिए। KG 1 में 4 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और KG सेकेंड में 5 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। और कक्षा फर्स्ट के लिए 6 वर्ष प्लस होना, न्यूनतम 6 या उससे अधिक की आयु निर्धारित की गई है। सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में जो आवेदन अपात्र माना जाएगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज क्या क्या रहेंगे? पहला है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जहां जन्म, मृत्यु, विवाह, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, वहां स्कूल में प्रवेश प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। अस्पताल या सहायक नर्स या प्रसाविका, मिडवाइफ, ANM का रजिस्टर रिकॉर्ड या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड या पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र, बशर्ते हैं कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां की वह रहती है कि निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रचार प्रसार की। इस अधिनियम में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला या विकास खंड या संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाए, जिससे वंचित समूह और कमजोर वर्ग से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें। अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाए और उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। अब तो साथियों, ये था RTE अधिनियम के तहत निःशुल्क बच्चों के प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश जो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। इससे आगे के भी हम निर्देश आपको बताएंगे। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।